क्या आपने कभी सोचा है महाभारत सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक ऐसा दस्तावेज भी हो सकता है जिसमें विज्ञान, युद्ध नीति और ऐसी तकनीकें दर्ज हों जो आज से हजारों साल आगे की लगती हैं। क्या संजय की दिव्य दृष्टि केवल एक चमत्कार थी या किसी अदृश्य तकनीक का संकेत? क्या अर्जुन का गांडीव एक पारंपरिक धनुष था या फिर कोई सुपरसोनिक वेपन? दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन रहस्यों की जो महाभारत में छिपे हैं। ऐसे रहस्य जो सुनकर आप कहेंगे ये सब तो आज के विज्ञान में भी संभव नहीं। तो चलिए चलते हैं इतिहास की उन परतों में जो अब तक धूल में छिपी थी। महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर तीरों की बौछार, रथों की गर्जना और योद्धाओं की हुंकार गूंज रही थी। लेकिन महल के भीतर एक नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र अपने कमरे में बैठे थे। उन्हें यह सब कैसे पता चला? यहां आता है संजय, उनका सारथी और विश्वास पात्र। वो आंखें बंद करता है और युद्ध का पूरा आंखों देखा हाल ऐसे बताता है जैसे वो खुद युद्ध भूमि में मौजूद हो। धृतराष्ट्र पूछते हैं, किसी ने क्या कहा, किसने क्या किया? और संजय बिना एक पल गंवाए सटीक उत्तर देता है। क्या यह संभव है बिना देखे? ग्रंथों के अनुसार वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, पर आज के वैज्ञानिक क्या कहते हैं? कई लोग इसे रिमोट व्यूइंग या साइकोनिक्स तकनीक से जोड़ते हैं। कुछ आधुनिक थ्योरीज के अनुसार ये एक प्रकार का मेंटल ट्रांसमिशन हो सकता है, जैसे आज के जमाने की ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन। क्या संजय हजारों साल पहले का पहला लाइव कमेंटेटर था? जब आप ब्रह्मास्त्र का नाम सुनते हैं तो क्या सिर्फ एक चमकता हुआ तीर आपकी आंखों के सामने आता है? तो रुकिए, महाभारत में ब्रह्मास्त्र को वर्णित किया गया है जिसके चलने से दिशाएं जल उठें, जल सूख जाए और पृथ्वी तक कांप उठे। युद्ध के अंतिम दिनों में अर्जुन और अश्वत्थामा आमने सामने खड़े थे और दोनों ने एक दूसरे पर चलाया ब्रह्मास्त्र। पृथ्वी कांपने लगी, आकाश में तेज रोशनी फैली, वातावरण जहरीला हो गया, गर्भवती स्त्रियों के गर्भ तक प्रभावित हुए। क्या ये सब आपको किसी एटॉमिक बॉम्ब की याद दिलाता है? आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मास्त्र एक हाईली एडवांस्ड एनर्जी वेपन रहा होगा, एक ऐसा हथियार जिसे इस्तेमाल करने के बाद पृथ्वी की जैविक संरचना तक बदल सकती थी। और सोचिए, अर्जुन ने इसे चलाने के पहले 12 साल तक तपस्या की थी। मतलब सिर्फ ज्ञान से नहीं, आंतरिक शक्ति से ही इसे चलाया जा सकता था। किसी भी परमाणु हथियार को रोकना आज भी संभव नहीं, लेकिन ब्रह्मास्त्र, उसे रोका गया। क्या वो हथियार सिर्फ ताकत नहीं, आत्म नियंत्रण की परीक्षा भी था? अब बात करते हैं एक ऐसे रथ की जो हवा में उड़ता था। नाम था पुष्पक विमान। रामायण में तो इसका उल्लेख है ही, लेकिन महाभारत में भी कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहां अर्जुन या कृष्ण आकाश मार्ग से यात्रा करते हैं। वो रथ जो बिना घोड़ों के चलता था, जो इच्छा अनुसार उड़ता था। क्या यह सिर्फ रूपक है या हमारे पूर्वजों के पास सच में कोई उड़न यंत्र था? वैमानिका शास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ जिसमें विमान की लंबाई, चौड़ाई, इंजन का स्थान और फ्यूल तक की जानकारी दी गई है। उसमें लिखा है, यान को 3 स्रोतों से ऊर्जा मिलती है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्र से। आज जब हम सोलर पावर ड्रोन्स की बात करते हैं तो क्या हमारे पूर्वजों ने वो तकनीक पहले ही खोज ली थी? इतिहासकारों के अनुसार शिवकर बापूजी तलपड़े ने 1895 में इसी ज्ञान के आधार पर भारत में पहला विमान उड़ाया था, राइट ब्रदर्स से पहले। अब आपने अभिमन्यु की कहानी तो सुनी होगी कि कैसे वो चक्रव्यूह तोड़कर अंदर गया लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, चक्रव्यूह कोई साधारण युद्ध रचना नहीं थी। ये एक मल्टी लेयर्ड, कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग मिलिट्री फॉर्मेशन था जिसमें हर पंक्ति चलायमान थी। मतलब जैसे ही कोई योद्धा एक घेरे को तोड़ता, अगला घेरे की दिशा बदल जाती। ये तकनीक आज के AI कंट्रोल्ड बैटलफील्ड सिमुलेशन जैसी लगती है। और सोचिए, अभिमन्यु को सिर्फ मां के गर्भ में सुनाई बातों से ये तकनीक याद थी। आज की सेनाएं ऐसी रणनीतियां बनाने में कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हैं। तो क्या पांडवों और कौरवों के पास कोई ऐसा सिस्टम था जो ऐसी जटिल रणनीतियों को वास्तविक समय में संचालित करता था? अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो आपको चौंका सकती है। गांधारी ने 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया था, लेकिन सामान्य रूप से नहीं।
जब उसका गर्भ समय से पहले गिर गया, तब वेदव्यास ने उस भ्रूण को 101 भागों में बांट दिया और हर एक को घड़ों में एक विशेष औषधीय द्रव्य के साथ रखा। वहीं महीनों बाद कौरव जन्मे। अब आप इसे क्या कहेंगे? आज के जमाने में इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी और कुछ हद तक क्लोनिंग भी। ये वर्णन बताता है कि भ्रूण को अलग करके अलग अलग कंटेनर में विकसित किया गया। और अगर ये कल्पना है तो कितनी सटीक कल्पना है। और अगर ये सच है तो हमें खुद से पूछना होगा, क्या वो लोग हमसे कहीं आगे थे? तो दोस्तों, ये थे महाभारत के वो रहस्य जो आज भी हमारे सामने कई सवाल खड़े करते हैं। क्या ये केवल धार्मिक कल्पनाएं थीं, या फिर एक सभ्यता के विज्ञान की झलक जिसे समय ने निगल लिया? क्या हमारी संस्कृति ने वो ऊंचाइयां देखी थीं जिन्हें आज हम दोबारा पाने की कोशिश कर रहे हैं? हम अपने अतीत से क्या सीख सकते हैं? अगर आज हम ब्रह्मास्त्र नहीं बना सकते तो कम से कम उसे रोकने वाला संयम सीख सकते हैं। अगर चक्रव्यूह नहीं बना सकते तो उसकी रणनीति को समझकर आधुनिक युद्ध नीति को और मजबूत कर सकते हैं। और अगर दिव्य दृष्टि नहीं पा सकते तो संजय जैसी निष्पक्षता और साहस तो सीख ही सकते हैं। तो अगली बार जब आप महाभारत पढ़ें, उसे केवल धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि विज्ञान, संस्कृति और चेतना का महाग्रंथ समझिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहराई भरे इतिहास के लिए हिस्ट्री नोशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इन रहस्यों में से सबसे रोचक कौन सा लगा, कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ, अगला वीडियो किस विषय पर हो वो भी बताना मत भूलिए।